हम्म। नमस्ते मैडम, कैसे हैं? कैसी हो किरण? गुड इवनिंग मैडम। किरण कैसी हो? किरण, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ माधुरी, क्या हाल चाल? माधुरी, किरण। शानू, आवाज आ रही है तुम सबको? एवी है? आवाज है कि नहीं है? वीडियो एक्सेस नहीं करिएगा, नेट नेट चला जाता है। अच्छा, ओके, चलो। शानू, तुमको आ रही है आवाज? शानू चली गई। हाँ तनु, क्या हाल चाल? कल जो पढ़ाया था समझ में आया था क्लास में? कल कर पाए थे न्यूमेरिकल? कल जो न्यूमेरिकल बताए थे समझ में आए थे?
अच्छा, बाकी तुम लोगों को शानू तनु आया समझ में? किरण कल जो कराए थे समझ में आए थे? कल क्लास नहीं कर पाई थी? अच्छा। हम्म, चलो चलो, 2 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं, बाकी का वेट कर लेते हैं बच्चों का, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। चलो, आज आज थोड़ा बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। बॉन्ड्स का याद है? आज बॉन्ड्स के क्लासेस देखेंगे, बॉन्ड्स के वो टॉपिक देखेंगे। बॉन्ड्स का याद है कि नहीं याद है? बॉन्ड की वैल्यू निकालना याद है? चलो, अगर हम सवाल दे दें, सवाल दे रहे हैं हम। सवाल ये है कि एक बॉन्ड है, ध्यान से सुनते जाइए। एक बॉन्ड है जिसकी फेस वैल्यू है 100, है, कूपन है 10%, ठीक है, यील्ड है 9%, टर्म है 3 years। तो इस बॉन्ड की मार्केट वैल्यू क्या होगी? कैसे निकालेंगे? कौन बताएगा इस बॉन्ड की मार्केट वैल्यू निकालना? कैसे निकालेंगे मार्केट वैल्यू? बॉन्ड की मार्केट वैल्यू क्या होगी? कौन बताएगा? बॉन्ड की मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगी? हमेशा जब भी बॉन्ड की मार्केट वैल्यू निकालनी है, क्या करना है? फेस वैल्यू को पकड़ना है और फेस वैल्यू और कूपन को देखना है। फेस वैल्यू और कूपन को हमें देखना है, ठीक है? फेस वैल्यू और कूपन को हम देखेंगे। फेस वैल्यू है 100 और कूपन है मेरा 10%। तो हमें कैश फ्लो निकालने हैं, तो हमें हमेशा कितने साल का उतने साल का ईयर लिख लो, 1, 2 और 3। तो पहले ईयर का कैश फ्लो क्या होगा? 100 का 10%, दूसरे ईयर का 100 का 10% और तीसरे ईयर का 100 + 100 का 10%। इनको हमें सारे कैश फ्लो को ऐड करना है और इसको डिवाइड करना है जितने समय में वो हमको मिलेगा, यील्ड के साथ उसको डिवाइड कर देना है, यानी कि 1.1 प्लस यील्ड, ठीक है, टू द पावर n। एक मिनट रुकिए। हेलो।
ठीक है, तो ये आपने कैश फ्लो लिख लिए, इसको निकालिए, आपको कितनी वैल्यू आएगी, 10 डिवाइडेड बाय 1.09, ये आपका कितना हुआ 9.17 प्लस 8.41 प्लस ये कितना हो गया आपका 84.94, कितना हो गया आप 102 पॉइंट, इस बॉन्ड की वैल्यू कितनी आ गई, हाँ गुड मैडम गुड, ये आपका बॉन्ड का सिंपल निकालने का तरीका है, ठीक है गुड, ये आपको बॉन्ड को सिंपल निकालने का तरीका है। अब इसमें हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर देंगे, कौन सा, एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे। देखिए अभी अगर आपको ये पार्ट सबको समझ में आ गया है, हमको जब भी बॉन्ड की वैल्यू निकालनी है, हमको जब भी बॉन्ड की वैल्यू निकालनी है तो हमने एक्चुअली क्या करना पड़ता है, बॉन्ड की वैल्यू का क्या करना है, बॉन्ड की वैल्यू कुछ नहीं है, मार्केट वैल्यू, ये सब लिखते भी जाइए जो हम यहां लिखते हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड की है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, ठीक है। अभी जो कैश फ्लोज हैं इनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कैश फ्लो जो है हमारे इनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कैश फ्लो कूपन का, जो हमको हर महीने कूपन आएगा, ये रेगुलर होंगे, ठीक है, ये रेगुलर होंगे, और फाइनल प्रिंसिपल का रिपेमेंट, कैश फ्लो हमारे दो होंगे, कूपन प्लस प्रिंसिपल रिपेमेंट, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एक होगा, प्रिंसिपल रिपेमेंट एक होगा और रेगुलर कूपन एन हो सकते हैं, जितने समय का बॉन्ड है, जितने भी समय का बॉन्ड है उसका हो सकता है, दो कैश फ्लो होंगे। इन कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू जो होगी वो हमारी मार्केट वैल्यू होगी। अब यहां पे जो टर्म इंट्रोड्यूस होगा वो टर्म है PVIF एंड PVIFA, PVIF एंड PVIFA। PVIF क्या है, PVIF है प्रेजेंट, लिखते भी जाइए सब लोग, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, और PVIFA है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी। ये अब अगर आप ये कैश फ्लोज देख रहे हैं तो देखिए आपको इस कैश फ्लो में दो बातें समझ में आई, क्या, एक तो कूपन जो रेगुलर हैं, एक कूपन जो रेगुलर हैं, अगर हमको रेगुलर समय पे कोई चीज लगातार मिलती है तो वो क्या हो जाती है, एन्युटी। अगर कोई अमाउंट हमको रेगुलर टाइम पे मिलता है, हम लोगों ने पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है एबीएम का हम लोगों ने पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हमने क्या बताया था, कोई पेमेंट जब हमको लगातार मिलता है तो वो एन्युटी कहलाता है, यानी कूपन जो है हमारे, कूपन जो है हमारे वो पीवीआईएफए का पार्ट है, और जो प्रिंसिपल है, लिख भी लीजिए कहीं, प्रिंसिपल जो है वो आपका पीवीआईएफ का पार्ट है, क्योंकि ये सिर्फ एक बार मिलना है, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। तो एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में क्या होगा, कई बार आपको पीवीआईएफए एंड पीवीआईएफ इनकी वैल्यू दी रहेगी, पीवीआईएफए और पीवीआईएफ की वैल्यू दी रहेगी, और उससे आपको बॉन्ड की वैल्यू निकालनी होगी, तो ये काम आपका और आसान हो गया। आप अभी पिछले सवाल में क्या कर रहे थे, पिछले सवाल में आप क्या कर रहे थे, आप 10 को डिवाइड कर रहे थे 1.10 से, फिर 10 को डिवाइड कर रहे थे 1.10 के स्क्वायर से, फिर आप 110 को कर रहे थे, तो 110 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.10 का क्यूब प्लस 100 डिवाइडेड बाय 1.10 का क्यूब, ये चीज भी तो, ये पूरा हमारा 110 ही हो गया ना। तो यानी अब इसको हम इस पूरी चीज को हम एन्युटी बना लें, इस पूरी चीज को हम एन्युटी बना लें, और ये हमारा एक सिंगल अलग कैश फ्लो हो गया। तो हमको वो क्या करेगा, ये जो पूरी वैल्यूज है ना, ये नीचे जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एन्युटी, इसका वो हमको एक वैल्यू दे देगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सिंपल बॉन्ड की वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला है वो लिख लीजिए, बॉन्ड वैल्यू वुड बी इक्वल टू
कूपन अमाउंट, कूपन में याद रखिएगा एक सिंगल अमाउंट, ये नहीं कि 30 को मल्टीप्लाई कर दिया या 50 को मल्टीप्लाई कर दिया, सिंगल कूपन अमाउंट, सिंगल कूपन अमाउंट इंटू PVIFA प्लस प्रिंसिपल इंटू PVIF, ये आपके बॉन्ड का फॉर्मूला हो जाएगा, ये आपके बॉन्ड का फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग इसी सवाल को उठाएं, इसी हम सवाल को उठाएं तो हम आपको वैल्यूज देते हैं इसकी, हम आपको इसकी वैल्यूज देते हैं, वो कितनी होंगी। वैल्यू लिखिए जरा, वैल्यू जो है PVIFA उसको ऐसे लिखा होगा, जैसे ये 3 साल की है और रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें कितना था 9%, तो ऐसे कुछ लिखा होगा 3,9%, ये वैल्यू आपको दी होगी 3,9%, नंबर ऑफ ईयर 3,9। एक मिनट रुकिए जरा, हाँ विशा, रुको एक मिनट, हमारे बाहर जरा 1 सेकंड होल्ड पे रहिएगा।
पीवीएफआई है 3.9% है आपका। ये कौन सा है? एन्युटी टेबल। 3 का 9% है आपका 2.531। और पीवीआईएफ 3 साल का 9% है आपका 0.772। तो अब इस बॉन्ड की वैल्यू निकालिए, जो ऊपर वाला सवाल है, इस बॉन्ड की वैल्यू निकालिए। क्या करेंगे? क्या करेंगे? आपका जो कूपन है 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.531 से। मार्केट वैल्यू कितनी होगी? 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.531 से, प्लस 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.772 से। तो कितना निकलेगा ये? कितना निकलेगा आपका? ये हो जाएगा आपका 25.31, प्लस ये हो जाएगा आपका 77.20। तो 77.20 प्लस 25.31 कितना है आपका? वही आ गया आपका 102 रुपए 51। अभी आएगी बेटा, धीमे से आएगी। आ गया आपका वही? आ गया आपका? समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। तो हमेशा क्या ध्यान में रखना है? ये ध्यान रखिए, सिंगल अमाउंट ऑफ कूपन ये 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। ये नहीं कि जितने साल का कूपन है 30 को मल्टीप्लाई कर दिया तो गलत हो जाएगा। सिंगल अमाउंट ऑफ कूपन को मल्टीप्लाई करेंगे पीवीआईएफए से, और प्रिंसिपल अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे पीवीआईएफ से। ये पीवीआईएफ की वैल्यू तो देंगे ना बच्चा? पीवीआईएफ की वैल्यू दी जाएगी। समझे? समझ में आया? तो अब इसी तरह से आपको कोई भी न्यूमेरिकल होगा बॉन्ड का, आप निकाल सकते हैं। तो अभी चलिए बॉन्ड के सवाल शुरू करते हैं। समझ गए बॉन्ड का? चलिए क्वेश्चन नंबर 37 कीजिए इसको। इसमें बॉन्ड की मार्केट वैल्यू निकालनी है, निकालिए। कितना होगा? अगर इसमें हम आपको पीवीआईएफ और वो देते तो आपको कितना आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आपको इसमें पीवीआईएफ लिख देते हैं। A bond with coupon of 7% is for with 3 years to maturity is available for you to purchase. If yield is 8%, what price you should pay for the bond? अगर आपको नॉर्मली कोई वैल्यू नहीं लिखी है, बॉन्ड की फेस वैल्यू नहीं लिखी है। हाँ, गुड इवनिंग रोहित सर, बड़ा लेट आया। हाँ प्रांजलि, क्या करी बेटा? अरे हमारी तो नहीं थी यार सर, आपकी कैसे थी? अच्छा, आप उन्नाव में है? ओहो, उन्नाव में थी आज रिव्यू मीटिंग। हाँ हाँ हाँ, भूल गए थे। हाँ प्रांजलि, कुछ पूछ रही हो बेटा? प्रांजलि, इस अगर आपको कहीं कुछ बॉन्ड की वैल्यू नहीं लिखी हुई है जिसपे आपको ऑप्शंस दिए हैं, तो इसका मतलब फेस वैल्यू 100 होगी। ठीक है, अगर यही वैल्यूज 950 कुछ 900 1030 होती तो मतलब बॉन्ड की फेस वैल्यू 1000 है। जनरली बॉन्ड की फेस वैल्यू या तो 100 होगी या 1000 होगी। इन्हीं दो सीरीज में आपका बॉन्ड जनरली होगा। ठीक है, प्रांजलि कुछ कहना है क्या तुमको?
चलो, तो अगर हम इस सवाल में आपको पीवीआईएफए दे दें तो क्या क्या हम आपको दिए दे रहे हैं? देखिए, हम आपको दिए दे रहे हैं पीवीआईएफए कितने साल का है? 3 साल का। और यील्ड कितनी है? यील्ड है आपकी 8। तो हम आपको को पीवीएफआईए देंगे हम आपको पीवीआईएफए हम आपको देंगे 3 इंटू, हाँ आएगा 8%। ईड 8% है, 3 साल की 8%। तो आपकी पीवीआईएफए हो जाएगी 3 साल की 8%। आपकी पीवीआईएफए है 2.577 और पीवीआईएफ है 3 साल का, यहां लिख दे रहे हैं 3 साल का 8% पे पीवीआईएफ है 0.794। तो बताइए इस बॉन्ड की वैल्यू कितनी होगी? निकाल लीजिए। कौन निकाल के बताएगा पहले? ये आपका 2 है, ठीक है, ये ऐसा आया है, ये है 2.577, ठीक है, और ये है आपका पीवीआईएफ है 0.794। तो बताइए। बताइए। 97.43 निकल आया। गुड, आसान हो गया, आसान हो गया बॉन्ड की वैल्यू निकालना। और अगर ये ना दिया होता आपको, और अगर ये आपको ना दिया होता तो कैसे निकालते? तो आपको सिंपल क्या करना था? अगर ये आपको ना दिया होता तो आप क्या करते? तो आपने जैसे ये आपको दिया हुआ है, आपने क्या करना है? आपको कूपन लेना है, आपको कूपन लेना है, आपको उसको यील्ड से डिवाइड कर देना है, आपका वैसे भी निकल आ जाता, आपको वैसे भी निकल आता। क्लियर है? पीवीआईएफ और पीवीआईएफ क्लियर हो गया सबको? कोई दिक्कत तो नहीं? विनय सर आज भी आपका लॉग आउट हो रहा है क्या? विनय सर आज भी लॉग आउट हो रहा है आपका? हीरल, हीरल बेन, श्वेता, आ रहा है समझ में? ठीक है, ओके सर। हाँ अच्छा, अभी आई हो, टाइम से आएगा बिटिया। चलो, क्वेश्चन नंबर 38। A bond with face value of 1000 pays annual coupon rate of 5% and has 2 years left to maturity. If yield in the market is 6%, what should be the market price of the bond? आसान, आसान। दें पीवीआईएफ, दें पीवीआईएफ दें। चलो लो पीवीआईएफ लिखो इसकी। इसकी जगह कहाँ है हमारे पास? चलो 1 मिनट, इस पे हमारा मार्कर नहीं चल रहा है, 1 मिनट रुकिए। A bond has face pays a coupon rate of 5% and has 2 years if yield तो हमें पीवीआईएफ चाहिए होगी। एक बार पीवीआईएफ बताइए। एक तो लेट आई हो बिटिया, तुम इतना वापस से कैसे बताएंगे? पूरा वही तो पूरा सारा कॉन्सेप्ट ही है। हाँ तो इतना लेट आओगी तो वापस से थोड़ी बता पाएंगे बच्चा पूरा। हम्म चलो लिखिए पीवीआईएफ, सिंपल कुछ नहीं करना है। देखो पीवीआईएफ इंटू प्रिंसिपल, ठीक है, प्लस कूपन इंटू पीवीआईएफए, इसको मल्टीप्लाई करके बॉन्ड की वैल्यू निकाल लेनी है। ये क्या है? बॉन्ड की मार्केट वैल्यू
इक्वल टू पीवीआईएफ इंटू प्रिंसिपल प्लस कूपन इंटू पीवीआईएफए। ठीक है, चलो तो क्या है, कूपन एनुअल कूपन है, तो इसका हमें क्या निकलना है, 2 साल बचे हुए हैं, यील्ड कितनी है 2 और 6। तो सिंपल हमें देखो इस सवाल में क्या है, हमारा पीवीआईएफए मान लो दिया हुआ है 2 ईयर का 6% के हिसाब से, 2 साल का 6% के हिसाब से 1.833, ये नोट कर लीजिए कहीं। और पीवीआईएफ है 2 साल का 6% के हिसाब से, 2 साल का 6% के हिसाब से 0.890, ये नोट कर ली दो वैल्यू, 1.833 और 0.890। आपके बॉन्ड की वैल्यू कितनी है, कूपन कितना है 5, तो कूपन कितना हो जाएगा 50 रुपए का। तो आपको सिंपल क्या करना है, 50 को मल्टीप्लाई करना है 1.833 से, और 1000 को मल्टीप्लाई करना है 0.890 से। कितना हो गया, कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए कितना हो गया, 91.65 प्लस 890, ये हो गया आपका 981.65, ये आपके बॉन्ड की। ठीक है, इजी हो गया, कोई दिक्कत नहीं किसी को बॉन्ड में, अब कोई दिक्कत तो नहीं बॉन्ड में। ठीक है, आगे बढ़े, चलो चलिए बॉन्ड के सब सवाल कर लेंगे, बॉन्ड में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए इसमें सवाल, इसमें तो आपको दिया ही हुआ है, देखिए ये भी निकाल लीजिए 41वां नंबर, अ बॉन्ड हैविंग फेस वैल्यू ऑफ 100 एंड मैच्योरिटी ऑफ 6 years पेज कूपन ऑफ 6%। हाँ पीवीआईएफ मिलेगा सर। ठीक है, इफ इंटरेस्ट रेट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बॉन्ड पीवीआईएफ दिया है आपको 7% 6 साल का और 7% 6, निकाल लीजिए इसकी आंसर, निकाल लीजिए 41 वाला भी सॉल्व कर लीजिए, 41 वाला भी सॉल्व कर लीजिए। निकाल लीजिए जल्दी से, 41 वाला निकाल लीजिए। बाकी लोग ठीक है, इजी हो गया, कोई दिक्कत नहीं बॉन्ड में, बॉन्ड के सवाल आराम से जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं बॉन्ड में। हिरल, 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 हो जाएगा, सवाल निकला, आंसर निकला। बढ़िया, ठीक है, तो हमेशा याद रखना सिंगल कूपन अमाउंट को, खाली कंफ्यूजन ये मत कर दीजिएगा कि सारे कूपन जोड़ के उसको मल्टीप्लाई कर दिया पीवीआईएफए से। सिंगल जो कूपन अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई करना है पीवीआईएफए से, और प्रिंसिपल अमाउंट को मल्टीप्लाई करना है पीवीआईएफ से। आपका बॉन्ड का वैल्यू निकल आएगा चाहे वो कितने साल का हो। ठीक है, चलो 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 चलो। अब अगला देखेंगे, अगला देखेंगे वाईटीएम। वाईटीएम का फॉर्मूला याद है, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। वाईटीएम, वाईटीएम का फॉर्मूला नोट कर लीजिए, वाईटीएम का ये फॉर्मूला नोट है कि नहीं है, बताया है, फिर से नोट कर लीजिए।
YTM का फॉर्मूला नोट कर लीजिए। YTM क्या है? YTM है आपकी यील्ड। YTM क्या है? YTM है आपकी यील्ड। हम जो ये नीचे ये डिवाइड करते हैं ना वैल्यूज को 1+R में, अगर ये R ही ना दिया हो तो कैसे निकालेंगे? ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। पार वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। हट, कुछ भी आयुषी, कुछ भी मतलब पगला जाती हो तुम कभी कभी। कौन से सवाल था? कैसे आएगा बहन, कुछ भी कर देती हो क्या? कैसे भाई? तुम्हारा 1,000 रुपए की तो वैल्यू है बॉन्ड की, किसको मल्टीप्लाई करोगी? तुम्हारा पीवीआईएफ कहाँ है? 4.7665। पीवीआईएफ कितना बनेगा? कूपन कितना है? 6 का पी, इसका कितना बनेगा? 60। 60 को मल्टीप्लाई करो किससे? 60 इंटू 4.7665 प्लस 1,000 इंटू 0.6663। कैसे तुम्हारा बनेगा? कुछ भी निकाल देती हो क्या? 6 करोगी? पागल हो क्या? दिमाग नहीं है तुम्हारे? कितना वैल्यू लिखी है यहाँ पे? यही तुम्हारी समस्या है, ओवर एक्साइटेड हो जाती हो। अरे भाई 1,000 का 1,000 का 6% करो कितना होगा? 1,000 का 6% करो कितना होगा? 6 होगा कि 60 होगा? सवाल हमेशा ध्यान से देखिए। कॉन्फिडेंस में नहीं आना इतना कि बिल्कुल जो है कुछ भी आंखें मूंद लें। ना सवाल से डरना है और ना सवाल को इजी समझना है। सवाल ध्यान से पढ़ें, सवाल ध्यान से पढ़ लेंगे, आधी चीजें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। बीएफएम के सवालों में खास तौर से इतना लंबा सवाल होगा, हो सकता है उसमें कई इंफॉर्मेशन बेकार हो, कई सारी चीजें लैंग्वेज की ही हो। तो ना सवाल से डरना है और ना सवाल को खेल समझना है। ठीक है, चलिए। वाईटीएम, वाईटीएम का फॉर्मूला नोट कर लिया सबने? वाईटीएम का फॉर्मूला नोट कर लिया? बाल उड़ा रहे हमारे। हाँ, सही हो जाए भाई, और अजीब हो गए हैं। हम्म, अभी ठीक है? अभी ठीक है सर? अभी ठीक है? चलिए, वाईटीएम निकालनी है। वाईटीएम को निकालने के लिए क्या करना है? ये फॉर्मूला याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये देखिए 45 देखिए, और इसी फॉर्मूले से इसको निकालेंगे। क्या फॉर्मूला है? वाईटीएम इक्वल टू पार वैल्यू। पार वैल्यू का मतलब क्या होता है? पार वैल्यू होती है हमारी फेस वैल्यू। पार वैल्यू यानी कि फेस वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स प्लस एनुअल कूपन, दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय 0.64 इंटू एमवी प्लस 0.36 इंटू एफवी। ठीक है, तो इस सवाल में अगर निकालना है हमको उस बॉन्ड की वाईटीएम, तो कैसे निकालेंगे? 6 का बॉन्ड है, यानी नंबर ऑफ ईयर्स हमको मिल गया 6। सेलिंग 9500, यानी ये हमारा मार्केट वैल्यू। तो ये हो गया मेरा मार्केट वैल्यू, ये हो गया मेरा फेस वैल्यू, ये हो गया मेरा नंबर ऑफ ईयर्स। एनुअल कूपन है 800, तो कूपन अमाउंट भी मिल गया। तो अब हमको इस बॉन्ड की वाईटीएम निकालनी है। देखिए निकालिए, निकाल पाते हैं? फॉर्मूला वाला ऊपर वाला लगाइए, ऊपर वाला फॉर्मूला लगाइए, देखिए बॉन्ड की वैल्यू निकलती है? निकालिए।
हाँ जी, क्या हुआ, क्यों नहीं आया इतनी देर में? देखिए आप लोग अपनी स्पीड बढ़ाइए, सवाल 2 मिनट मैक्सिमम, कोई भी सवाल 2 मिनट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। हाँ करेक्ट है शानू। बेटा परसेंटेज उससे मल्टीप्लाई भी तो करो 100 से, परसेंटेज में निकालोगी ना बच्ची। ठीक है, चलो गुड। फॉर्मूला नोट कर लीजिए, फॉर्म, हाँ उसको तनु बेटा 100 से मल्टीप्लाई करो तभी तुम्हें परसेंटेज में निकलेगा, यील्ड परसेंटेज में होती है ना बेटा। ठीक है, हाँ फॉर्मूला नोट कर लीजिए ये वाला, यील्ड यही निकालना है, इसी से आपका सवाल हो जाएगा। ठीक है, चलो चलो। ये फॉर्मूला ये नोट कीजिए, ये कर चुके क्या हम लोग। ये सवाल कभी किया है हम लोगों ने, पहले नहीं किया है? चलिए नोट कर लीजिए, सवाल नोट कीजिए, नोट कीजिए। द डाटा इज गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑप्शंस ऑफ एबीसी लिमिटेड। स्ट्राइक प्राइस है 110, लॉट साइज है 100। स्ट्राइक प्राइस है 110, लॉट साइज है 100, और ये कॉल प्रीमियम के प्राइस है, ये पुट प्रीमियम का, और ये मंथ का दिया है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, सवाल नोट हो गया, सवाल नोट हो गया। ठीक है, अब सवाल पे चलते हैं। सवाल क्या है, अगर सुमन ने, इफ सुमन हैज परचेज 1 लॉट ऑफ कॉल ऑप्शन, एक लॉट कितने की है, 100 शेयर्स की, ऑफ फरवरी मंथ, फरवरी ये, एंड प्राइस ऑन ऑप्शन एक्सपायरी इज 120, हाउ मच मनी शी हैज मेड और लॉस्ट इन दिस ट्रांजेक्शन विदाउट कंसिडरिंग द प्रीमियम कॉस्ट। वो कह रहा है प्रीमियम कॉस्ट की बात मत करिए, अगर अभी इसकी बात मत करिए, अगर सिर्फ हम स्ट्राइक प्राइस और एक्सपायरी पे जो हमारा प्राइस है, जो स्पॉट है, उसकी बात करें, तो क्या सुमन को फायदा हुआ या नुकसान हुआ, हुआ तो कितने का हुआ? भाई 110 स्ट्राइक था, उस दिन प्राइस हो गया 120, यानी हम बाय कर सकते हैं 110 पे उस चीज को जिसकी कीमत है 120, और यानी 10 रुपए का पर शेयर हमको फायदा हो रहा है, और टोटल लॉट कितनी है, 100 शेयर की, तो टोटल फायदा 1000 का गेन। ये बात सबको समझ में आई है? ये बात सबको समझ में आई है कि 1000 का गेन कैसे हुआ? ये बात सबको समझ में आई है कि 1000 का गेन कैसे हुआ? क्लियर है, ज्यादा कठिन नहीं है, सिंपल सा था, हमको 10। ठीक है चलो, गुड, समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अगला सवाल है, सुमन ने परचेज किया है कॉल ऑप्शन अप्रैल मंथ का, और स्टॉक प्राइस है 155। तो हम लोग अप्रैल मंथ में चलेंगे, जरा देखेंगे अप्रैल मंथ की कॉल ऑप्शन, अप्रैल मंथ का प्रीमियम कितना है, 21 रुपए। अप्रैल मंथ का प्रीमियम कितना है मेरा, 21 रुपए, यहाँ पे हम लिख नहीं पा रहे हैं। देखिए अप्रैल मंथ का प्रीमियम है 21 रुपए, तो बताइए लॉस है या फायदा है? 110 का तो स्टॉक प्राइस ही था मेरा, 110 का तो स्ट्राइक प्राइस ही था,
110 का स्ट्राइक प्राइस प्लस 15 रुपए, उसमें आप 21 रुपए प्रीमियम जोड़ दीजिए, 131। और उस दिन प्राइस कितना है, स्पॉट प्राइस कितना है, 155। तो 24 रुपए नेट में मेरे को फायदा हो रहा है, 24 रुपए मुझे नेट में फायदा हो रहा है। तो 24 × 100 नेट गेन कितना हुआ, 2400। ये किस किस को समझ में आ गया, ये किस किस को समझ में आ गया और किसको नहीं आया? कोई ऐसा है जिसको नहीं आया, वो बता दे। आंचल तुम कुछ बोल नहीं रही बेटी, श्वेता, तनु, माधुरी, माधुरी, किरण, ये समझ में आ गया ये कैसे निकला 2400 का गेन? क्या करें, बढ़ें, आगे बढ़ें? ये इस पे अगर हाँ है तो यहाँ पे ये जो अगर टाइप करने में दिक्कत आती है तो ये रेज कर दीजिए हैंड, रेज हैंड कर दीजिए तो हाँ। अगर 130 का होता तो 100 का लॉस। प्रांजलि के लिए 6 होता, 130 का होता, 130 का होता, तो क्या होता, 130 का अगर स्पॉट होता, हाँ तो अगर 130 का होता तो आपको क्या होता, 110 प्लस 121, 110 प्लस 21, आपका प्राइस पड़ता है 131, 1 रुपए आपका आता और 100 शेयर, हाँ तो 100 का लॉस होता, करेक्ट है रोहित जी, तो 100 का लॉस होता, तो आपको 100 रुपए का लॉस होता पर शेयर, आपको पर शेयर आपको 1 रुपए का लॉस होता उस समय। ठीक है, आगे आगे चलिए। ये तब होता, ये तब होता अगर आपका स्ट्राइक, ठीक है, आपका देखिए इसमें क्या है, आपका स्ट्राइक जो है ये स्पॉट से लेस है, आपका स्ट्राइक स्पॉट से लेस है, इसलिए अगर आप, इसलिए आप इस ऑप्शन को यूज कर रहे हैं कॉल में। कॉल में हम ऑप्शन क्यों यूज करते हैं कि स्ट्राइक जो है स्पॉट से लेस है। इस केस में अगर स्ट्राइक जो है स्पॉट से ज्यादा होता, मतलब प्राइस जो है उस दिन 100 रुपए होता, 110 का स्ट्राइक है आपका और उस दिन स्पॉट होता आपका 100 रुपए, तो आपको बेचने का मतलब नहीं था, तो आप इस ऑप्शन को वेस्ट होने देते। तो आपने ये ऑप्शन जितने रुपए का खरीदा होता, लेट से आपने ये 21 रुपए प्रीमियम देके खरीदा होता, तो आपको टोटल नेट में 2100 का लॉस होता, तो आपको नेट में 2100 का लॉस होता अगर आपका स्ट्राइक स्पॉट से ज्यादा होगा। जब आप ऑप्शन को वेस्ट जाने देते, इसमें तो आप ऑप्शन को वेस्ट नहीं जाने देंगे ना, आपका स्ट्राइक कम है तो वहां से आप अपना लॉस पूरा करेंगे, बट तब भी क्योंकि आपने प्रीमियम ज्यादा दे रखा है तो इसलिए आपको लॉस हुआ है, क्योंकि प्रीमियम ज्यादा है, स्पॉट भले ही ज्यादा था हमारा स्ट्राइक से, बट प्रीमियम इतना ज्यादा था कि हमको बहुत फायदा नहीं हुआ, तब भी हमने अपना लॉस कवर कर लिया उससे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 54। सपोज सुमन हैज परचेज पुट ऑप्शन विद अप्रैल एक्सपायरी, suppose Suman has purchased put option with April expiry, what is the maximum gain she can have on this contract? इसने क्या किया है, पुट ऑप्शन लिया है अप्रैल एक्सपायरी का। चलो देखते हैं पुट ऑप्शन अप्रैल एक्सपायरी का, तो कितना मैक्सिमम गेन है जो उसको हो सकता है, कितना मैक्सिमम गेन हो सकता है। पुट के केस में, पुट के केस में गेन कब होगा, जब स्टॉक प्राइस हमारा 0 हो जाए। पुट के केस में मैक्सिमम गेन कब हो सकता है, जब हमारा स्टॉक प्राइस 0 हो जाए। तो मुझे फायदा कितने का होगा, कौन बताएगा इसका, इसका एग्जैक्ट, इसका फाइनल आंसर क्या होगा, कौन बताएगा इसका फाइनल आंसर क्या होगा, कौन बताएगा?
11,900 नहीं सर, 11,900 कैसे? 10,100 करेक्ट है। आपको फायदा कितना हो रहा है? 110 इंटू 100। टोटल गेन कितना है? 110 इंटू 100 कितना हुआ? 11,000। और इसमें से ये प्राइस कम करिएगा ना, जो उसने प्रीमियम दे दिया है, प्रीमियम कितना होगा? 900। तो आंसर कितना होगा? 10,100। हट आयुषी, हाँ ये ठीक है। 11,000 माइनस 900, ठीक है। तो आंसर कितना होगा? प्लस 900 कैसे सर? ये तो कॉस्ट उसने पे की है। आज सर आपकी लगता है मीटिंग अच्छी नहीं गई, आप जो है आज डांट वांट खा के क्या रिव्यू मीटिंग में हैं? रिव्यू मीटिंग में थोड़ा दिमाग कम हो जाता है हम लोगों का। अच्छा मीटिंग अच्छी थी, ठीक है। हम्म। ये तो कॉस्ट है ना आपकी, प्रीमियम तो कॉस्ट है ना आपकी, वो तो हटाएंगे ना अपने प्रॉफिट से। चलिए ठीक है, सबको क्लियर हो रहा है? सबको क्लियर हो रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 55। मोना इज द सेलर ऑफ मे कॉन्ट्रैक्ट। मोना, ये जो ये सुमन खरीद रही है ना कहीं से, इसको बेचने वाली यानी ऑप्शन सेलर है मोना। ऑप्शन बायर थी सुमन, ऑप्शन सेलर है मोना। मोना ने मई का जो कॉल कॉन्ट्रैक्ट बेचा है, मोना जो है हमारी, उसने मई का कॉल कॉन्ट्रैक्ट बेचा है। सवाल ये है कि मोना का मैक्सिमम गेन कितना हो सकता है? सवाल ये है मोना का मैक्सिमम गेन कितना हो सकता है? बहुत इजी है ये। क्या होगा आंसर? सवाल ये है कि मोना का मैक्सिमम गेन क्या हो सकता है, कौन बताएगा? मोना का मैक्सिमम गेन क्या हो सकता है? कौन बताएगा? 2400। अरे वाह, बहुत अच्छे अश्वता मैम, बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत अच्छे। गुड हिरल, गुड प्रांजलि, बहुत अच्छे। सिंपल, ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होगा, जितना प्रीमियम है वो मेरे पास बच जाएगा। ठीक है, आप समझ में आ गया? गुड, सबको आ गया? चलो 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 चलो। हम्म, चलो चलो, बाकी एक बार कल रखेंगे क्लास, बाकी का जो है कल, और सीआरआर और जो है एनआईआई और एनआईएम के हम सवाल कराना चाह रहे हैं, तो उसको हम एक बार कल कराएंगे, ठीक है। थोड़ा टाइम से आ जाया करिए भाई, आप लोग 9 बजे आ जाया करिए, है ना, वरना क्लास बहुत कम टाइम की हो पाती है। ठीक है, कोशिश करिए कल 9 बजे तक आ जाएगी सब लोग, है ना। 9 बजे तक सब लोग कल आ जाए, ठीक है। ठीक है, हाँ फेस्टिवल तो है बेटा, बट इसी फेस्टिवल के बीच में पढ़ाई करनी पड़ेगी ना, क्या करोगी? ब्रांच से लेट आती हो? चलो बेटा, कोई नहीं, आ जाओ तब भी टाइम से आ जाओ बच्चा, ठीक है। ठीक है, तो कल हम लोग फिर से वापस 9 बजे मिलेंगे, कल वापस से कंटिन्यू करेंगे। मजा आ रहा है न्यूमेरिकल क्लास करने में? न्यूमेरिकल करने में अच्छा रहा है? मजा आ रहा है? बढ़िया आ रहा है? कंटिन्यू रखे क्लासेस हैं? न्यूमेरिकल क्लास में अच्छा आ रहा है? तो न्यूमेरिकल क्लासेस सही लग रही है? मजा आ रहा है न्यूमेरिकल करने में? हाँ ठीक है, यस सर। चलो ठीक है, ठीक है। आयुषी तुम्हारा ठीक है? तुम बहुत न्यूमेरिकल के पीछे पड़ी थी कि सर बीएफएम की क्लास नहीं लेते, आप बीएफएम की क्लास नहीं लेते, सिर्फ एबीएम पढ़ाते हैं। कहाँ गई तुम? अब ठीक है तुम्हारे आया, अब जाके आया तुम्हारे दिल को करार? चलो ठीक है, कल मिलते हैं फिर 9 बजे, ठीक है। 9 बजे।
हाँ हिरल। हम्म हम्म हम्म